हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। पहले वीडियो में भाई हमने पढ़ा था, अ, अगर मैंने बताया था कि आप क्वेश्चन देख के बता सकते हो कि प्रॉफिट है में अगर कोई चीज़ या लॉस में आप देख के बता सकते हो। ठीक है। और जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो भाई प्लीज़ देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है। और आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से भी चल सकते हैं, अगर आपका थोड़ा बेसिक, क्योंकि जो पार्ट 1 में मैंने थोड़ा बेसिक बता दिया है और उस बेसिक के ऊपर मैं आज ये क्वेश्चन करा रहा हूँ अभी सेकंड पार्ट में। और इसके बाद भी है कुछ क्वेश्चंस जो कुछ कॉन्सेप्ट जो मैं बताऊंगा प्रॉफिट और लॉस के, जो मैंने कल फॉर्मूलाज लिखवा दिए थे उनके ऊपर मैं आज थोड़ा सा और प्रैक्टिस कराऊंगा क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ये प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही। ठीक है। और वो जो ये आज क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये पहले लेक्चर के ऊपर डिपेंड है। ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आता है तो पहले जाके आप फर्स्ट लेक्चर देखो, उसके बाद आना। देखिए इस क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ आपको मेथड फर्स्ट जो लॉन्ग मेथड है और जो कि कंसेप्ट है। ठीक है। मेथड फर्स्ट में ये बताएंगे और मेथड सेकंड जो होगा वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होगा, जो डायरेक्ट कर देते हैं बच्चे। चलिए भाई मेथड 1 में हम बात करते हैं। तो देखिए कॉस्ट प्राइस, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ शर्ट इज़ 200 रुपीज़ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ इज़ 250 रुपीज़, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। चलिए इन्होंने बता दिया है कि भाई देखो प्रॉफिट तो है। ठीक है। उन्होंने बता दिया, अगर मान के चलिए क्वेश्चन में ये बोल देता है कि बताइए प्रॉफिट है या लॉस है, अगर जो भी है तो उसे परसेंटेज में बताइए कितना परसेंट प्रॉफिट है या कितना परसेंट लॉस है। तो उसे हम कैसे करते हैं तो मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस मैं लिख देता हूँ CP इज इक्वल्स टू, दे रखा है हमें 200 रुपीज़। ठीक है। और सेलिंग प्राइस विच इज इक्वल्स टू SP, हमें क्या दे रखा है भाइयों 250 रुपीज़। तो हमें क्या बताना है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो स्टूडेंट 7th क्लास में या 8th क्लास में है वो इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है। उनके लिए मेथड फर्स्ट है, उन्हें ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं करनी है जो मैं सेकंड मेथड बताऊंगा। तो भाई देखिए प्रॉफिट का हमें कैसा पता लगेगा कि ये प्रॉफिट है या नहीं, वो मैंने कल मैंने बता ही दिया था कि हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं। तो देखिए SP ग्रेटर है CP से, तो इसका मतलब प्रॉफिट है। तो है भी 250 इज ग्रेटर देन 200 और इज इक्वल्स टू, ये प्रॉफिट में है। ये बात हमें समझ आ गई इतनी बात। ठीक है। तो जब प्रॉफिट है तो हमें प्रॉफिट वाला ही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है। क्या करना है? प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने भाई? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था मैंने, प्रॉफिट जितने का हुआ है और डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो वो निकालेंगे कैसे? वो देखिए यहाँ निकाल देता हूँ मैं थोड़ा सा। भाई अगर हमें प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला था प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट इज इक्वल्स टू SP कितना है बच्चों 250 और CP 200। तो प्रॉफिट कितना हो गया? प्रॉफिट हो गया मेरे भाइयों 50 रुपये का। कितने का हो गया? 50 रुपये का प्रॉफिट हो गया। चलिए आ जाइए अपने वापस इसी फॉर्मूले पर। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 50, प्रॉफिट कितना हुआ 50 का, CP कितना है 200 और इंटू 100। तो 0 से 0 कैंसिल, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू 50/2 विच इज इक्वल्स टू 25। तो भाई प्रॉफिट कितने का हो गया? प्रॉफिट हो गया 25% का। कितना हो गया? 25% का। तो इस तरीके से जो 7th या 8th क्लास में स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा अब आते हैं कॉम्पिटिशन लेवल के ऊपर, जो बंदे कॉम्पिटिशन में बैठे हैं। भाई देखिए कॉम्पिटिशन वालों के लिए ये तो यहाँ पे जो ये स्टेप है ये तो सेम ही रहेगा। ठीक
ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस, क्योंकि वो इतना नहीं लिखेंगे तो उन्होंने क्या करना है, पहले ये देख लेना है कि एसपी ग्रेटर है भाई सीपी से, तो उन्हें ये बात तो कंफर्म हो गई कि प्रॉफिट है। ठीक है, चलिए अब प्रॉफिट कितने का है वो भी देख लेंगे भाई, 50 रुपये का है। अच्छा, हमको ये भी पता होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो मतलब कि जो ये 200 रुपये हैं ये अपने आप में 100% है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कुछ भी सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है, जो भी होता है वो कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो भाई 100% इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 200 रुपीज़। 200 रुपीज़ जो है ये खुद के 100% है कि नहीं है, हाँ है। चलिए तो भाई यहाँ से हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से 1 रुपये की, ये तो रुपये है ना, चलिए 1 रुपये की परसेंटेज निकाल लेते हैं, 1 रुपये की परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 1 रुपये की परसेंटेज कितनी आएगी, 100% डिवाइडेड बाई 100, ठीक है 200। ठीक है, तो 1 रुपये की परसेंटेज कितनी आ गई, इक्वल्स टू 1/2, ये 0 से 0 कट जाएंगे, 1/2%, मतलब कि 1 रुपया 0.5% गेन करता है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है हमें 50 का, तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बाई 50 ऑन बोथ साइड्स। चलिए जी, ये भी बात समझ में आ गई। तो 50 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 और 1/2 इंटू 50%। ठीक है, तो 50 इज इक्वल्स टू 25, ये भी 25% आ गया। तो समझ में आ गए। तो भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, ये है प्रॉफिट कितने का हो गया, इतने % का हो गया। तो आप ये किसी पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये सेकंड मेथड जो मैंने बताया ये कॉम्पिटिशन लेवल के लिए बताया है, और ये वाला मेथड जो बताया ये मैंने उन बच्चों के लिए बताया जो क्लास 8th या 7th में है, क्योंकि उन्हें इन सब चीज़ों के मार्क्स मिलते हैं। हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे और हाफ मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा, और इस फॉर्मूले को लेके हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो लगभग उन्हें ये 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसे उन्हें मार्क्स मिल जाएंगे सीबीएसई के। अच्छा, चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए हाँ, तो देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान से समझना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 21 आर्टिकल इज इक्वल टू हिज सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल, फाइंड प्रॉफिट % और लॉस %। क्वेश्चन का मतलब मैं समझा देता हूँ आप लोगों को कि जो उसने 21 आर्टिकल को खरीदा है, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस इस 21 आर्टिकलों का है वो बराबर है उसके 18 आर्टिकल को अगर बेच देता है तो उतने प्राइस को वो पा लेता है। ठीक है, मतलब समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ समझो, मैंने 2 ऑरेंज खरीदे, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इस ऑरेंज की कीमत दुगनी कर दी, एक ऑरेंज की कीमत दुगनी कर दी, मान के चलो इसकी कीमत थी 20 रुपये, तो मुझे यहाँ से कितने रुपए के पड़े होंगे, 40 रुपये के पड़े होंगे। कितने रुपए के पड़े होंगे, 40 रुपये के। 2 ऑरेंज है और यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज की कीमत ही 40 रुपये कर दी, तो मतलब कि 2 ऑरेंज की कीमत इसके 1 ऑरेंज के बराबर हो गई, सेलिंग प्राइस के 1 ऑरेंज के बराबर। तो चलिए बात अब यहीं से करते हैं, क्योंकि ये तो अब इक्वल नहीं है ना, ये सब ऐसा, ये तो मैंने एक समझाने के लिए बता दिया, पर अब आता है एक्चुअली ये क्वेश्चन में। तो बच्चों जिनको नहीं पता है, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है, मतलब मैथ के अंदर ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई। समझ लीजिए, कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 21, तो मतलब कि 21 मल्टीप्लाई बाई आर्टिकल है, तो आर्टिकल को तो तुम छोड़ दो, हमें मतलब CP और SP से है। तो 21 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और कॉस्ट प्राइस हो गया CP इज इक्वल्स टू, इक्वल है, मैं जैसे क्वेश्चन में बोला है मैं वैसे करता जाऊंगा। सेलिंग प्राइस SP ऑफ 18 इंटू SP, क्योंकि ऑफ यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, चलिए जी, अब क्या हो गया, ये 21 CP इज इक्वल्स टू 18 SP। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। चलिए अब क्या करना है, CP डिवाइडेड बाई SP इज इक्वल्स टू, ये इधर ले आया मैं डिवाइड में, ठीक है, नीचे 18/21, ये नीचे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए, रेशियो का आपको पता ही है क्या होता है,
नीचे वाली चीज़ नीचले के साथ और ऊपरले वाली चीज़ ऊपरले वाले के साथ। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है CP इक्वल्स टू यहाँ पे 18 है और SP इक्वल्स टू यहाँ पे 21 है। तो मैंने क्या बताया था, ये देखिए, अब डायरेक्ट आप देख के बता सकते हो कि भाई SP जो है वो ग्रेटर है CP से, इसका मतलब प्रॉफिट है। आपको ऑप्शंस में मिलेगा ये कि प्रॉफिट है या लॉस है। 2 ऑप्शन प्रॉफिट के देंगे, 2 ऑप्शन उसके देंगे लॉस के। तो ये बात तो आपके 2 ऑप्शन तो वे कैंसिल हो गए, अब जो लॉस के बोल रहे थे, तो 2 ऑप्शन बचे। ठीक है, ऑप्शन भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। चलिए अब बात करता हूँ थोड़ी सी आगे कि अब कितना परसेंटेज हुआ। तो भाई सेलिंग प्राइस, अब प्रॉफिट का तो प्रॉफिट वाला फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा, SP माइनस CP इज इक्वल्स टू प्रॉफिट होता है। ठीक है, और SP कितना है 21 माइनस 18, तो इज इक्वल्स टू प्रॉफिट आ जाएगा। और भैया प्रॉफिट इक्वल्स टू कितना आ गया, प्रॉफिट इक्वल्स टू आ गया भाई मेरे 3। तो हम किस पे बात करेंगे, CP पे। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला बता दो। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का भाई फॉर्मूला होता है प्रॉफिट सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी। तो देखिए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने बताया था। तो CP कितना है हमारे पास 18, तो भाई प्रॉफिट कितना हुआ 3 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100। ये क्या है, हाँ ठीक है, 2 9 ज़ा 250 ज़ा, और यहाँ पे इससे 3 से काटूंगा तो ये आ गया 50/3%। अब इसको जब मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 16 2/3% प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ये 2 एग्जाम्पल्स मैंने समझा दिए, और आगे के क्वेश्चंस आप खुद करना, और जहाँ पे भी डाउट है आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भेज देना। अब अगली वीडियो में बताऊंगा मैं कंसेप्ट्स। ठीक है, और भाई थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो अगर, तो चैनल सब्सक्राइब कर देता। बाय।